बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मादल हूँ। एएफएनएस की प्रिपरेशन के लिए हमारी जो फ्री क्लासेस चल रही हैं, क्लास नंबर 4 है हमारी आज की। आपके कमेंट्स देखकर और कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर मैंने नॉन वर्बल को स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी 4 से लेके 6 तक वो नॉन वर्बल की ही होंगी। उसके बाद मैं आपका एक टेस्ट लूँगा। टेस्ट व्हाट्सएप चैनल के ऊपर होगा, उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, तो नॉन वर्बल की क्लास नंबर 4 है हमारी। एएफएनएस के प्रिपरेशन का जो फ्री क्लासेस हमारी चल रही हैं, इसमें भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो समझाऊंगा। अगर आपने पिछली फिजिक्स की क्लासेस देखी हैं तो आपने गौर किया होगा, मैं एक एमसीक्यूज के बाद उसकी फुल डिटेल बताता हूँ कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या डेफिनेशन है, फार्मूला क्या है। अब जाहिर सी बात है, नॉन वर्बल में कोई डेफिनेशन तो नहीं होती, लेकिन नॉन वर्बल में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएं तो आप उस तरह के जितने मर्जी और क्वेश्चन हो वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा, जो बार बार रिपीट होते हैं और जिनके पीछे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अपने क्वेश्चंस की तरफ जो चलते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है नॉन वर्बल का। ये आपको शेप्स जब वो नज़र आ रही हैं, ये नॉन वर्बल का पूरा पूरा सेक्शन होता है एएफएनएस में। यहाँ पर मैं आपको बेसिक सा पैटर्न बता देता हूँ जो एएफएनएस का वहाँ पर जाकर आपका टेस्ट होना है। 3 टेस्ट आपके होने हैं, बल्कि 4 होने हैं। चारों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहला आपका वर्बल का होना है, दूसरा नॉन वर्बल का, तीसरा एकेडमिक का, और फोर्थ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का। वर्बल के इंशाल्लाह इससे अगली हम कोशिश करेंगे वर्बल की क्लासेस शुरू करेंगे इंग्लिश की। नॉन वर्बल की ये क्लास जब वो चल रही है, जो मैं आपको भी समझाऊंगा। एकेडमिक में आगे फर्दर इंग्लिश आता है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री होती है और बायो होती है। पर्सनैलिटी टेस्ट में भी जब वो पर्सनैलिटी टेस्ट के क्वेश्चन जब वो होते हैं। अच्छा, बहरहाल आज हम नॉन वर्बल को जब वो समझ रहे हैं, इसके 64 क्वेश्चन होते हैं। 64। और अगर आप डिटेल में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 टॉपिक्स को अच्छे से समझ लें तो आपका ये नॉन वर्बल का पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। और साथ में कुछ पास पेपर्स भी। और जो कुछ पास पेपर्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में जब वो समझाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये कई बार जब रिपीट हो चुका है। साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी यहाँ पर लिखता जाऊंगा, आपने वो नोट करते जाना है। और इन शेप्स का जब वो आपने स्क्रीनशॉट लेते जाना है, और इन कॉन्सेप्ट्स का भी आपने स्क्रीनशॉट या फिर इसे अपने रजिस्टर के ऊपर नोट करना है जहाँ पर आपने फिजिक्स का नोट किया था। जी, सबसे पहले एक स्केयर दिया हुआ है जिसमें एक डायगोनल लाइन है, और फिर दोबारा से स्केयर, एक डायगोनल लाइन, फिर दोबारा से स्केयर और डायगोनल लाइन। और यहाँ पर क्या होगा, पहली बात तो ये कि ये स्केयर ही आएगा, तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब ये जो डायगोनल लाइन है ना, ये हमने देखनी है, और ये जो लाइन है ये देखनी है। हम बेसिकली ये लाइन देख लेते हैं, ये वाली। ये अब ये जो लाइन है, कौन कौन सी हमारी वो होती हैं, क्या कहते हैं, शेप, कौन कौन सी साइड्स हमारी होती हैं। ये यहाँ पर मैं साइड्स जब वो लिखने लगा हूँ, आपने इनको जहन में बिठा लेना, हम बार बार इनका जिक्र करेंगे। ये आपकी राइट, ये लेफ्ट, ये अप, ये डाउन। ये आपकी जो है वो अपर राइट है, अपर राइट यू आर है। ये आपकी डाउन राइट है, डी आर। ओके। ये आपकी डाउन लेफ्ट है, डी एल। और ये आपकी अपर लेफ्ट है। अब इन्हीं नामों से मैं इन्हें बार बार जब वो बुलाऊंगा। ये जो डायगोनल लाइन है, ये सेंटर से शुरू होकर अपर लेफ्ट की तरफ आती है। ओके, यहाँ से शुरू जब वो हो रही है, यहाँ पर जो मैंने ये कर दिया। इसके बाद ये जब वो मूव कर जाती है, ये लाइन मूव कर जाती है। मेरे जो अल्फाज हैं इन्हें बहुत गौर से समझें, ये आपको हर क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। ये जो डायगोनल लाइन है, ये वाली डायगोनल लाइन कौन सी होती है, जो एक कोने से लेकर दूसरे कोने की तरफ सफर करती है, वो डायगोनल लाइन होती है। तो ये जो डायगोनल लाइन है, ये अपर लेफ्ट से मूव करती है और अपर राइट की तरफ जब वो आ जाती है, यहाँ पर लाइन आ गई है। ये जो डायगोनल लाइन है, सेम वही लाइन अपर राइट से मूव करती है और डाउन राइट की तरफ जब वो आ जाती है, तो ये लाइन यहाँ पर आ गई। ओके, डाउन डाउन अपर लेफ्ट पर थी, अपर राइट पर, डाउन राइट पर। और ये जो होगी ये डाउन, अब जाहिर सी बात है फिर डाउन लेफ्ट की तरफ जब आ जाएगी तो जो आंसर होगा वो इस तरह से होगा। ये एक शेप होगी और दरमियान में ये जो लाइन है ये इस तरफ आएगी। मीन्स के डाउन लेफ्ट की तरफ इसकी डायगोनल लाइन होगी। अब ऐसा कोई एक क्वेश्चन है जिसमें डाउन लेफ्ट की तरफ सिंगल लाइन हो, कंप्लीट लाइन नहीं, सिंगल लाइन। तो ये है, ये तो है ही नहीं ना, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो लाइन है ये डाउन राइट की तरफ है, हमें चाहिए डाउन लेफ्ट वाली लाइन। ये भी अपर वाली है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी अपर वाली, ये भी नहीं हो सकता। तो ये आपका जब वो वन वाला आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है मूवमेंट ऑफ लाइन वाला, मूवमेंट ऑफ लाइंस। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप याद रख लें कि मूवमेंट ऑफ लाइन वाला। इस तरह के तकरीबन मैं जो अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, तकरीबन 15 के करीब कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप उन्हें जब वो समझ जाएं तो नॉन वर्बल का आपका टॉपिक, जब वो टॉपिक्स समझने में आपको आसानी होगी। 15 के करीब कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद फिर इसके तकरीबन कोई 9 से 10 टॉपिक्स हैं। 9 से 10 टॉपिक्स में सीरीज आ जाती है, जो कि ये सीरीज का क्वेश्चन है ना, ये वाला।
सीरीज आ जाती है, फिर एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, वाटर इमेज, मिरर इमेज, और ट्राइंगल वाला, ट्राइंगल रीजनिंग, कंप्लीट द फिगर, फिगर मैट्रिक्स, ये हैं। आपको मैं ये दिखाऊंगा जब आप, इनफैक्ट मैं ग्रुप में आपको वो पिक्चर सेंड कर दूंगा जो नॉन वर्बल के टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। असल में आपका ये जो मकसद था मेरा इस क्वेश्चन ऐड करने का, वो ये था कि मूवमेंट ऑफ लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी आपने जब वो बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पर आप देखें, एक चीज गौर करें कि ये ऊपर स्केयर दिया गया है, और इस स्केयर के अपर लेफ्ट में, अब वो पिछला आप याद रखिएगा, मैं बार बार आप ये शेप नहीं बनाऊंगा, ये बार बार बस आपको ये दिखा दूंगा। ये जो शेप है ना, ये अपर लेफ्ट में है। अपर लेफ्ट में जो स्केयर है वही कॉपी हुआ है, देखिए ना, एक बड़ा स्केयर है और एक जो छोटा स्केयर है वो अपर लेफ्ट में है। ओके। उसके बाद जो शेप है, एक बड़ा सर्कल है अपर लेफ्ट में, दोबारा से एक छोटा सर्कल है अपर लेफ्ट में। यहाँ पर एक बड़ा जब वो प्लस दिया हुआ है अपर लेफ्ट में, दोबारा से एक प्लस दिया हुआ है। ओके, अपर लेफ्ट में। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर इधर जो भी होगा, जो भी बड़ी शेप होगी वो अपर लेफ्ट में दी गई होगी, वो सेम होगी। जो भी बड़ी यहाँ पर शेप होगी ना, वो अपर लेफ्ट में दी होगी और वो सेम होगी। ओके, सेम जो कह लेंगे सेम शेप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर यूज होता है। तो आपने इन चारों ऑप्शंस में से मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाना है। ये एक और भी कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं, एलिमिनेट करने का मतलब होता है कम करना। आपने एक ऑप्शन को पकड़ना है, और अगर आपको लगता है कि ये नहीं आंसर हो सकता, उसे क्रॉस कर देना है। हम जो चार वाला ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें जो बड़ी शेप है वही अपर लेफ्ट में सेम है? तो बड़ी शेप तो सर्कल है, अपर लेफ्ट में तो स्क्वायर है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। इसमें जो बड़ी शेप है वो प्लस है, तो क्या अपर लेफ्ट में भी प्लस है? नहीं, ये भी नहीं आंसर हो सकता। इसमें जो बड़ी शेप है वो स्केयर है, तो अपर लेफ्ट में क्या वो बड़ा स्केयर, वो छोटा स्केयर है? नहीं, वो तो प्लस है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें जो बड़ी शेप है वो सर्कल है, और जो अपर लेफ्ट में है वो भी सर्कल है, तो ये आपका जब आंसर बन जाएगा। इस तरह से आपने जब वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन, और साथ में जो सेम शेप वाला जो कॉन्सेप्ट है, सेम शेप, इसे आप नोट कर ले। ये वाला यहाँ पर जब वो कॉन्सेप्ट जब वो यूज हुआ है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। इस तरह के मैं तकरीबन 15 से 16 कॉन्सेप्ट जब आपको आने चाहिए, आने वाले क्वेश्चन में आपको इंशाल्लाह ये समझा दूंगा ये चीज़ें। और जो टॉपिक्स हैं, जो कंप्लीट डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक लाइक सीरीज के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर, और उसके अलावा वो नॉन वर्बल एनालॉजी क्लासिफिकेशन, उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी डिटेल में आगे आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। ये क्वेश्चन बहुत जब वो आसान है, ये शेप सिर्फ इसमें यही यूज होगा, अप, डाउन, ये राइट और ये लेफ्ट। ओके। यहाँ पर एक ट्राइंगल है जो कि कलर्ड ट्राइंगल है, ब्लैक कलर में है, और ट्राइंगल की जो, इसे हम रेफरेंस ले लेते हैं, इसे, ये जो है ये डाउन की तरफ है। ओके, ट्राइंगल का जो कॉर्नर है वो डाउन की तरफ है। यहाँ पर से जब इधर शिफ्ट हुआ तो ट्राइंगल का जो कॉर्नर है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले इधर था, फिर इधर आ गया। ये जो फिर ट्राइंगल का जो वो कॉर्नर है, वो इस कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, ये राइट की तरफ हो गया, तो अब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो ये आ गया अप में, अप में, तो यहाँ पर आ गया ट्राइंगल का कॉर्नर। जब ये यहाँ से यहाँ पर मूव हुआ, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये जो कॉर्नर है ये यहाँ पर आ गया लेफ्ट में, तो यहाँ पर आ गया ये लेफ्ट में, यहाँ पर जब वो ट्राइंगल आ गया। अब सीरीज ये कहती है कि नेक्स्ट फिर ये सर्कल ये वो कंप्लीट करेगा, ये कह लें कि रिपीट करेगा अपने इस साइकिल को। पहले वो डाउन में था, राइट में हुआ, अब में चला गया, फिर लेफ्ट में आ गया, फिर दोबारा से डाउन में आ गया। अब यहाँ पर एक ऐसी शेप आएगी जिसकी ट्राइंगल का जो कॉर्नर है वो नीचे की तरफ होगा, और वो कम कलर्ड भी होगी, ब्लैक कलर्ड जो ट्राइंगल है वो होगी। तो इसमें देखने कोई ऐसी है, क्या इसकी जो कॉर्नर है वो डाउन की तरफ है? नहीं, इसका तो कॉर्नर इस तरफ है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसका डाउन की तरफ है, ये हो सकता है। इसका लेफ्ट की तरफ है, ये भी नहीं हो सकता। इसका अप की तरफ है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये जो आंसर है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये सेकंड, ये ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट तो ऐसा कोई नहीं लगता, बस आपकी वो शेप जो कॉर्नर्स हैं वो मूव होते हैं। जो अप डाउन वाला जो कॉन्सेप्ट है, बस इसमें यही लगता है, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ये आपको वैसे ही समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगेगा। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एम ऑफ ई लिखूंगा तो आपने समझ जाना मेथड ऑफ एलिमिनेशन है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ से लेके इस शेप से, ये वन वाली शेप है, ये टू वाली है, ये फोर वाली है, और थ्री वाली, और ये फोर वाली, कहीं पर भी दो क्रॉस नहीं है, तो दो क्रॉस नहीं है तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट ही, मैंने अभी रीजन ही देखी क्या है, बस डायरेक्ट ही, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर दो क्रॉस है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमने एक क्रॉस वाला आंसर चाहिए हमें। अब दूसरी बात ये है कि ये जो क्रॉस है पहले आया हुआ है डाउन में, ये जो क्रॉस है फिर आ गया लेफ्ट में, ये क्रॉस है फिर आ गया अप में, और ये जो क्रॉस है आ गया अब राइट में आएगा। अब आपका जो आंसर आएगा उसमें जो क्रॉस है
जो प्लस है ये राइट में होगा। बाकी जो मर्जी हो, पहले हम इस एक पॉइंट को देख लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जब वो जो प्लस है ये ऊपर है, अप है, तो ये नहीं हो सकता। ये आपका जो टू वाला है, ये आपका आंसर जब वो बन जाएगा। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट बस मेथड ऑफ एलिमिनेशन मैंने समझाना था, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत जब वो आसान है ये सीरीज का ही क्वेश्चन, वही अप डाउन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये अप है, ये राइट है, ये डाउन है, ये लेफ्ट है। पहले ये अप में था, मीन्स कि यहाँ था, जो वो सर्कल के अंदर जो छोटा सर्कल है, छोटे सर्कल की बात करूँ। फिर ये लेफ्ट की तरफ चला गया, ये लेफ्ट आ गया, ये यहाँ पर आ जाएगी शेप, पहले यहाँ थी फिर यहाँ आ गई है। अब ये डाउन की तरफ आ जाएगा, डाउन। अब ये शेप यहाँ आ जाएगी सर्कल। और अब ये राइट की तरफ जब जाएगा तो अब यहाँ पर जो आंसर होगा ये एक बड़ा स्क्वायर होगा, और सर्कल होगा, ये छोटा सर्कल इसमें होगा जो कि राइट में दिया गया होगा। यहाँ आंसर जब वो आ जाएगा, तो ऐसा कोई शेप है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नीचे है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नीचे है। अब ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब गौर से देखें कि ये सेंटर है और सेंटर का ये राइट है, ये ठीक से वो राइट में है। ये सेंटर है और ये राइट है, ये राइट पर नहीं है, ये राइट से थोड़ा सा एंगल पर है। ये इसके दरमियान में कुछ ना कुछ एंगल है, कोई आई थिंक 30 डिग्री का कोई एंगल है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। आपका यही आएगा। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बेसिकली वही है, अप डाउन लेफ्ट राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर भी लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। अब ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वो होते थे, क्या कहते हैं, वो कंफ्यूज होते थे। तो मैं ये भी क्वेश्चन इसमें डाल दिया था। अब इसमें लगेगा कॉन्सेप्ट आइडेंटिकल वाला। आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट जब वो यहाँ पर लगेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको देखें ये स्केयर के दरम्यान में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर ये स्केयर के दरम्यान में वो वर्टिकल लाइन है, फिर वर्टिकल लाइन है, फिर वर्टिकल लाइन है। मीन्स कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर नॉन वर्बल कहता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि सिर्फ बाकी सारी चीजें सेम हो, सिर्फ एक डिफरेंट हो, तो जो डिफरेंट है ना वो एंड पर आकर उसे क्लोज कर देगा। आइडेंटिकल इमेज जो शुरू में है वही एंड पर आप लगा देंगे। आइडेंटिकल इमेज जो शुरू पर है वही एंड पर लगा देंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा रूल है, ये आप जब वो याद रखेगा ये चीज। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप ये क्लिक करेंगे। क्योंकि देखें आइडेंटिकल से मुराद ये नहीं कि इन्हीं तीनों के आइडेंटिकल आपने यहाँ पर लगाना है। इन तीनों का आइडेंटिकल तो यहाँ पर है भी नहीं ना, देखें तो इन तीनों का आइडेंटिकल तो है भी नहीं। आइडेंटिकल का मतलब कि जो शुरू में आया ना, जो जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पर ही उसे आपने जब एंड करना है। दरमियान में जितनी मर्जी जब वो शेप्स आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। ये क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर दो तीन कॉन्सेप्ट लगेंगे, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर वो डायगोनल लाइन का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, यहाँ पर मूवमेंट ऑफ शेप का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। अब ये जो एक प्लस है, ये पहले है इधर इस शेप में। अगर देखें ना, हम अगर इस तरह से देखें तो ये जो साइड है ये अपर लेफ्ट वाली साइड है, ये अपर राइट वाली है, ये डाउन लेफ्ट वाली है, और ये डाउन राइट वाली है। ये जो वो प्लस है ये यहाँ पर है अपर लेफ्ट में। जब ये यहाँ से मूव हुआ तो ये प्लस जब वो अपर राइट में आ गया यहाँ पर, जब ये यहाँ से मूव होगा तो ये प्लस नीचे आ जाएगा डाउन लेफ्ट में, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया ना। अब जब आगे जाएगा तो ये डाउन राइट में यहाँ पर आएगा। इट मीन्स के ये यहाँ पर जब वो प्लस होगा। अब आंसर में देखें, यहाँ पर जिसका प्लस है वो आंसर बच जाएगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये तो प्लस है इधर, इधर भी है, इधर भी है, तो ये इधर नहीं है तो ये कट हो जाएगा। ओके, ये आ गया एक पॉइंट आपने पकड़ के एक को एलिमिनेट कर दिया अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ एलिमिनेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने किसी भी एक लाइन को पकड़ लिया। हम इस लाइन को पकड़ लेते हैं, ये जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हम इसे पकड़ लेते हैं। पहले ये कहाँ थी, डाउन लेफ्ट में थी। डाउन लेफ्ट में जब ये आगे मूव शेप मूव की तो फिर ये डाउन राइट में आ गई। जब ये आगे मूव की तो ये अपर राइट में आ गई। जब ये आगे मूव करेगी तो डायगोनल लाइन यहाँ पर आएगी, कुछ भी हो जाए। जो डायगोनल लाइन है वो यहाँ पर जब वो आ जाएगी, और जो डायगोनल लाइन होती है ये देखें, यहाँ पर डायगोनल लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो सेंटर से आगे वो कंटिन्यू नहीं कर रही, वो यहीं पर ही रुक जाती है। ठीक है, एक चीज आपने याद रखें, डायगोनल लाइन यहाँ से शुरू हुई और सेंटर में जाकर रुक गई। ये भी डायगोनल लाइन यहाँ से शुरू होकर सेंटर में जाकर रुक जाएगी। तो देख लें अगर कहीं पर भी है तो ये जो डायगोनल लाइन है ये जाकर वहां पर रुक गई। ये जो अच्छा नहीं, जो डायगोनल लाइन शुरू ऊपर से होती है, जो डायगोनल लाइन शुरू होगी आपकी अपर राइट है, यहाँ पर आएगी डायगोनल लाइन जो यहाँ से शुरू होगी। ये कौन सी है, अपर राइट, ये अपर लेफ्ट था। ये अपर लेफ्ट है, अपर राइट से शुरू होगी। ये इधर से मैंने ये लिख दिया है, इसे मैं मिटा देता हूँ। ये नहीं है, ये आएगा इस तरह से, यहाँ से शुरू होगी, अपर राइट से शुरू होके यहाँ तक खत्म हो जाएगी। वो आंसर आपने देखना। अब ये जो डायगोनल लाइन है ये तो नीचे से शुरू हो रही है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब ये डायगोनल लाइन भी यहाँ से हो रही है और ये डायगोनल लाइन भी यहाँ से हो रही है। अब आपने इसका जब वो देखना है कि आंसर जब क्या बनता है,
अब 2 आंसर बनेगा या इसका 4 आंसर बनेगा, ये मैं आपके लिए छोटा सा एक टास्क छोड़ता जा रहा हूँ। आपने कमेंट में मुझे बताना है कि इसका आंसर 2 है या फिर इसका आंसर 4 है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि आपका ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कह लें कि वो है सिर्फ मूवमेंट ऑफ उस वही है, मूवमेंट ऑफ शेप्स है, और कुछ भी नहीं है। पहले जो एरो थे ये अप और लेफ्ट में है, ये देखें, ये अप है, ये लेफ्ट है, ये डाउन है, ये राइट है। अच्छा, पहले जो आ रहा है यू और एल, इन दोनों को मिलाकर है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। नेक्स्ट जो है ये अप में और राइट में है, अब ये कॉम्बिनेशन बन गया। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ये आ गई डाउन और राइट, फिर ये कॉम्बिनेशन बन गया, ये वाला डाउन और राइट वाला। नेक्स्ट जो लाइन जो शेप है उसमें ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये है लेफ्ट वाला और डाउन वाला, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लेफ्ट वाला और डाउन वाला। इससे नेक्स्ट जब आप जाएंगे देखें, यहां से शुरू हुआ था, यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया, दोबारा यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर जो शेप होगी उसके जो एरो हैं, एक तो आएगा लेफ्ट में और एक आएगा अप में, एक लेफ्ट में और एक अप में आएगा। और जो एरोज हैं वो भी रिपीट करेंगे, इट मीन कि जिस तरह से ये है ना एरो क्रॉस करें एक दूसरे को, ये इस तरह का आंसर आएगा। तो इस तरह की शेप देख लेते हैं, ये है, ये लेफ्ट में और डाउन में है, तो ये लेफ्ट में और अप में होना चाहिए, तो ये आंसर बन सकता है। लेफ्ट में और अप में ये आंसर हो सकता है। ये राइट में और अप में है, ये भी नहीं हो सकता। ये राइट में और अप में है, ये भी नहीं हो सकता। और ये है भी, ये डबल एरो, तो डबल एरो तो है ही नहीं। ये सिंगल एरो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो फिर ये 2 ही आंसर जवाब आ सकता है। अब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है? यहाँ पर लगा है डबल साइड वाला कॉन्सेप्ट। कि देखें, साइड दो बार आपका यहाँ पर जिक्र हो रहा है, एक ही शेप में दो बार साइड का जिक्र हो रहा है, अप और लेफ्ट, अप और राइट, और राइट और डाउन, और लेफ्ट और डाउन, इस तरह से ये डबल साइड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। अभी एंगल्स का कॉन्सेप्ट है, अभी शेप्स का कॉन्सेप्ट है, अभी मूवमेंट ऑफ एंगल का, मूवमेंट ऑफ शेप का, ये तकरीबन टोटल 15 के करीब कॉन्सेप्ट हैं। आने वाली क्लासेस में और भी हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपका आ जाएगा, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग जब वो क्वेश्चन है, इसमें आपने देखना है कि देखें, हर यहाँ पर आप यहाँ तो दो दो का पेयर बना लें, दो दो का, ये दो का और ये दो का, और यहाँ पे तीन तीन का, इनफैक्ट हम तीन तीन का पेयर बनाते हैं, तीन तीन के साथ ही ये जब वो सोल्व होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा देखें, अगर हम इन तीनों का पेयर बनाएं, ग्रुप बनाएं, ये यहाँ तक इन तीनों को अलहदा सोल्व करें, तो ऊपर क्या है सर्कल, ऊपर क्या है ट्राइंगल, ऊपर क्या है स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है ट्राइंगल। यहाँ पर स्केयर है, और वो स्केयर और सर्कल, यहाँ पर ऊपर क्या आएगा फिर ट्राइंगल, ऊपर तो ट्राइंगल जब वो आ जाएगी। ओके, इट मीन्स के ये आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखना है कि इसके अंदर क्या आता है। अंदर के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे जो पहली शेप होगी ना ऊपर, ये देखें, ऊपर वाली तो ट्राइंगल है, ये ऊपर क्या था सर्कल था, ये जो सर्कल है सबसे पहली शेप ऊपर, वो अंदर चली गई ट्राइंगल के। पहली जो ऊपर वाली शेप है वो ट्रायंगल के अंदर चली गई, यहाँ जो पहली ऊपर वाली शेप है ये ट्रायंगल के अंदर चली जाएगी, तो क्या ट्रायंगल के अंदर जाएगा, ऊपर क्या स्केयर है, तो ये ऊपर जब वो नीचे अंदर इसके स्केयर आ जाएगा, तो ट्रायंगल के अंदर स्केयर जो हो, ये ट्रायंगल के ऊपर वो सर्कल है, गलत है। ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से, तो इस तरह से आपकी जो वो आती है इंटरचेंज ऑफ शेप वाला भी कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर लग जाता है। इंटरचेंज ऑफ शेप वाला कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इंटरचेंज ऑफ शेप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लग जाता है। ये पेन थोड़ा सा वो कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं इसके साथ इतना, तो आपने ये राइटिंग पर नहीं जाना, आप बस कॉन्सेप्ट की तरफ फोकस करें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। नॉन वर्बल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत वो कन्फ्यूजन होती है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये है तो सीरीज का क्वेश्चन, लेकिन ये सीरीज और साथ में मिरर इमेज का एक बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपने इसमें ये पांच है ना, आपने इन दो को अलहदा करना है, इसे अलहदा करना है यहाँ पर, और इन दो को अलहदा करना है। ये ऐसी शेप है जिसमें दोनों एरोस के दरम्यान में 180 डिग्री का एंगल है। ये पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का फिजिक्स में मैंने आपको चीज आई थिंक ये बताई थी या नहीं, लेकिन ये जो चीज जो वेक्टर्स आपस में ऑपोजिट साइड पर जा रहे होते हैं, उनका आपस में जो वो क्या कहते हैं एंगल होता है, वो 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर आ जाएगा 45 का, 45 डिग्री का एंगल, ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो 180, 45 और 90 डिग्री, यहाँ पर ये भी 45 डिग्री का, लेकिन फर्क क्या है, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये ऊपर की तरफ है, ये अप की तरफ 180, ये राइट में 45, और आगे भी 90 का एंगल आ जाएगा, 90 का एंगल, और इस तरह से जो शेप्स हैं ये बन जाएंगी। तो ऐसा कोई है ऑप्शन, ये 5 वाला जो ऑप्शन है ये इसी तरह का ऑप्शन है, यही इसका जब वो आंसर आ जाएगा कि जो 5 वाला है ये आंसर है।
नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट, अगर आप पेड ग्रुप में तैयारी करना चाहते हैं एएफएनएस के लिए, वो कंप्लीट तैयारी आपकी होगी। इसमें आपको डेली के 2-3 क्लासेस आपको मिलेंगी। यहाँ पर यूट्यूब पर, टिकटॉक वगैरह पर आपको वीकली 2 या 3 क्लासेस आपको मिलती हैं। यहाँ पर आपको डेली 2 या 3 क्लासेस मिलेंगी। वीकली 2 लाइव क्लासेस भी होती हैं, जहाँ पर आप जब वो लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और एक ना एक स्टूडेंट का जब वो इंटरव्यू भी कर लिया जाता है, ताकि अभी से ही उनकी जब वो फाइनल इंटरव्यू की तरफ या उनका जब वो स्टार्ट हो चीज़ें। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट आपका लिया जाता है आफ्टर एवरी 3 क्लासेस। जैसे मैंने आपका फिजिक्स का टेस्ट लिया था व्हाट्सएप चैनल पर। अगर आपने नहीं लिया तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप फिजिक्स का टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने से पहले 3 क्लासेस फिजिक्स की लाजमी देख लीजिएगा। जो ये यहाँ पर नॉन वर्बल की 3 क्लासेस ये भी हो जाएंगी, तो इनका भी मैं आपका टेस्ट ले लूंगा। असाइनमेंट बेस्ड आपकी जब वो तैयारी होगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, वो जो रेलिवेंट पीडीएफ नोट्स हैं जो आपको ज़रूरत है। और पास पेपर भी आपको इस ग्रुप में मिलेंगे। इसके लिए कंप्लीट फी 5,000 रुपीज़ है, और ये वन टाइम फी है। इस आपने सिर्फ और सिर्फ 5,000 पे करने, आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आपने इसके अलावा और कोई भी पैसे पे नहीं करने। ये ना ही मंथली फी है, और ना ही ये बार बार आपसे मैं मांगूंगा, सिर्फ वन टाइम फी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके मजीद क्लासेस का जो स्केजूल है वो जब वो पता कर सकते हैं। मैं आपको क्लासेस का जो स्केजूल है वो बता दूंगा। आप इधर जब वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं क्लासेस दिखा भी दूंगा, जो आपको क्लासेस डेली जब वो दी जाएंगी। जिस तरह से मैं क्लासेस स्टूडेंट्स को सेंड करता हूँ वो भी दिखा दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, आप ये इसमें भी ना आपने 3-3 का ग्रुप बनाना है। एक ये है, ये सीरीज का क्वेश्चन है कि 5 दिए गए हैं, छठा आपने फाइंड करना है। और ये पहला ये जो एरो है, ये देखें, अप में दिया गया है, और दूसरा एरो राइट में दिया गया है। जो तीसरा एरो है ये इन दोनों के दरमियान में दिया गया है, अपर राइट में दिया गया है। ओके, ये एरो क्या है? ये एरो आपका एक दिया गया है डाउन में, और एक आपका लेफ्ट में दिया गया है। यहाँ पर जो आएगा इनके दरमियान में आएगा, मीन्स के लोअर डाउन में। तो ऐसे कोई एरो है जो लोअर डाउन में है? ये नहीं हो सकता। ये तो है, ये आप, ये लोअर में तो है, लेकिन ये राइट में है। ये लोअर डाउन से मुराद लेफ्ट डाउन में है। तो ये तो राइट में है, ये भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ही डाउन है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसा एरो है जो इसके अकॉर्डिंग है। ये देखें, लेफ्ट डाउन में है, तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। मैं पहले बता दूं, इसका आंसर 3 नहीं है। टी आंसर इसका नहीं है। आप डायरेक्ट कह देंगे इसका आंसर 3 है। क्यों? रीजन ये है कि देखें, यहाँ पर आपने दो चीजें देखनी है। नंबर वन चीज आपने देखनी है शेप्स को। शेप्स, शेप्स में यहाँ पर सर्कल आया है, यहाँ पर स्क्वायर आया, यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ पर वो है क्या कहते हैं, यहाँ पर आएगा इसका स्क्वायर, ये सर्कल है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर ट्राइंगल आएगी, ट्राइंगल आएगी, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये आंसर हो सकता है। ओके, हो सकता है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज देखें कि सर्कल में हमेशा सर्कल एक जो शेप है ना, ये देखें, सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल। सर्कल में एक बार आनी है सिंगल लाइन, एक बार आनी है डबल लाइन। ये सिंगल लाइन हो, ये यहाँ पर डबल लाइन हो गई, ये आ गई आपकी वो सिंगल लाइन, ये डबल लाइन, ये सिंगल लाइन। स्क्वायर है, यहाँ पर एक बार सिंगल लाइन आनी है, एक बार डबल लाइन आनी है। ये जो स्क्वायर है, ये एक बार सिंगल लाइन आ गई, एक बार डबल लाइन आ गई। ट्राइंगल में भी एक बार सिंगल लाइन आनी है और एक बार डबल लाइन आनी है। डबल लाइन तो ये देखिए ट्राइंगल वाली हो गई है हमारी, ये डबल लाइन तो हो गई। लेकिन ये जो नेक्स्ट आएगा यहाँ पर सिंगल लाइन ही होगी। तो हमें दो जब वो टिप्स मिल गई हैं, एक तो सिंगल लाइन आएगी और दूसरा ट्राइंगल आएगी। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन पैदा होता है, अगर तो फिर ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि डबल लाइन तो यहाँ पर आ चुकी है। तो फिर ये और ये आंसर 2 और 5 में से आंसर हो सकता है। अब 2 और 5 में से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक तो ट्राइंगल तो है और सिंगल लाइन भी है, तो फिर 5 ही आंसर क्यों नहीं हो सकता? 2 आंसर क्यों है, या फिर 2 क्यों नहीं हो सकता, 5 क्यों नहीं है? तो आंसर इसका क्या है? एक और पर्सपेक्टिव देखें। एक और पर्सपेक्टिव ये है कि यहाँ पर ये जो लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। ये वाली जो लाइन है हॉरिजेंटल लाइन है, ये डायगोनल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजेंटल भी आ गई, डायगोनल भी होगी, वर्टिकल भी होगी। ये हॉरिजेंटल हो गई, ये आ गई, ये डायगोनल होगी, ये डायगोनल होगी, ये हॉरिजेंटल होगी। अब यहाँ पर वर्टिकल लाइन रहती है। तो तीसरी टिप ये है कि आपने वर्टिकल लाइन वाली ट्राइंगल लिखनी है जिसमें सिंगल लाइन हो। तो ये एक ट्राइंगल है, वर्टिकल लाइन है और सिंगल लाइन है। ट्राइंगल भी है, वर्टिकल लाइन भी है और सिंगल लाइन भी है। तो ये आपका 2 आंसर है। एक ही क्वेश्चन में आपके शेप्स वाला कॉन्सेप्ट, एक ही क्वेश्चन में आपके लाइंस का कॉन्सेप्ट, एक ही क्वेश्चन में आपने हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगोनल का कॉन्सेप्ट भी जब देख लिया। और इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके जब वहां पर आते हैं, तो आपने इस एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर अच्छे से ना समझ आए तो पीछे जाकर आप दोबारा से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। अब ये क्वेश्चन है, ये भी जब वो है, एक तो ये चीज़ कंफर्म करें, मीन्स के वो करें, दो दो का पेयर बना लें। ये दो दो का पेयर, एक ये और एक ये। रूल क्या है कि जो अंदर वाली दो चीजें हैं ना, वो इंटरचेंज होकर अगला बना देती हैं, अगली शेप बना देती हैं। देखिए, ऊपर स्क्वायर है, नीचे ट्राइंगल है, नीचे सर्कल है।
ये जो सर्कल है ये बाहर आ गया, ट्राइंगल अंदर चला गया। तो जो अंदर वाली दो शेप्स है ना वो बाहर आकर उल्ट हो जाती हैं। अंदर ये सर्कल था, बाहर सर्कल आ गया, अंदर ये बाहर ट्राइंगल थी, अंदर ट्राइंगल आ गई। अब अंदर ये क्या सर्कल है, ये वो अंदर वो स्केयर है, सबसे अंदर देखे स्केयर है। ट्राइंगल तो गायब हो जाएगा यहाँ पर भी, वो जो ये सर्कल है ये गायब हो जाएगा। ये जो स्केयर है ये बाहर आ गया, जो ऊपर सर्कल है ये अंदर चला जाएगा। ये जो ट्राइंगल है ये बाहर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी ट्राइंगल, बाहर आ जाएगी, और ट्राइंगल के अंदर ये स्केयर आ जाएगा। तो ऐसी कोई शेप जिसमें ट्राइंगल के अंदर स्केयर हो, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ये ट्राइंगल के अंदर जब वो सर्कल है तो ये भी नहीं है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, थ्री वाला आपका जब वो आंसर बनता है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 14। अब ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये देखें, ये एक शेप दी गई है, यहाँ पर आपने तीन तीन का पेयर बनाना है, एक ये और एक ये, और ये सीरीज के क्वेश्चन है। इसके आप चार हिस्से करें। देखें, ये एक वो है डायमंड शेप है, यहाँ पर इसे आप डायमंड, इसे हम स्केयर ही कह देते हैं। और इसकी हम वो कर देते हैं, चार हिस्से कर देते हैं। चार में से एक को कलर कर दिया है उसने, ये देखें, चार में से एक कलर है ना। ये जो शेप है इसके दो हिस्से करते हैं, एक कलर है, ओके, एक वाइट है। ये जो शेप है ये इसका एक ही हिस्सा है और एक भी कलर ही है, ओके। इट मीन्स के पहली के चार हिस्से करते हैं और एक कलर कर देते हैं, ये भी वेरीफाई हो गई। ये दूसरी के दो हिस्से करते हैं और एक वो करते हैं। और तीसरी जो होती है वो कंप्लीटली वो करते हैं, कलर करते हैं। तो ऐसी कोई शेप है जो कंप्लीटली कलर्ड है, तो वो ये है। तो यही इसका आ जाए वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, ये लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं इस क्लास को एंड कर दूंगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अच्छा, ये जो यहाँ पर ये शेप है, हम यहाँ पर दो चीजें देखेंगे, दो चीजों को देखकर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। पहली चीज तो ये कि जो एरो की पोजीशन है, एरो ये किस तरफ है, ये लेफ्ट अप, लेफ्ट अप अप की तरफ है, ओके। यहाँ पर एरो जब क्या है, ये राइट अप की तरफ है, अपर राइट की तरफ है। ये जो एरो है ये डाउन राइट की तरफ है, ये डाउन लेफ्ट की तरफ है। अब ये मूव वो करेगा, अपना सीक्वेंस रिपीट करेगा, तो एरो इस तरफ को आ जाएगा, ठीक है। ये पहले इस तरफ था, अब ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो एरो किसी में भी ऊपर की तरफ है, इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब आप देखें सर्कल की तरफ, देखें ना, एरो का रूल देखा है हमने, एरो की पोजीशन देखी है। दूसरी आपने क्या देखना है, शेप्स की पोजीशन देखनी है। शेप में क्या शेप दी गई है, सर्कल दिया गया है। पहले सर्कल इधर था, थर्ड क्वाड्रेंट में। फिजिक्स में मैंने आपको बताया था ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। फिर ये शेप चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर ये जो सर्कल है ये चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब दोबारा से ये इधर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऐसी ही कोई थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसी कोई शेप जिसमें एरो इस तरफ हो और इधर सर्कल हो, तो वो आंसर आ गया। ये एरो उस तरफ है, सर्कल इधर है, ये हो सकता है आंसर। ये एरो उस तरफ है, सर्कल इधर है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। तो ये थ्री ही आंसर है। तो यहाँ तक आपकी मैं जो क्लास है ये एंड कर रहा हूँ नॉन वर्बल की। नेक्स्ट क्लास भी हम नॉन वर्बल की ही करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम आगे जब कंटिन्यू करेंगे। आपने आई होप कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जब वो सीखी होंगी। आपने जो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, जो आपको टास्क दिया, उसका कमेंट करके मुझे बताना है कि आंसर क्या है। इसके अलावा अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो आप जब वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके क्लासेस की डिटेल ले लें कि नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। आपको उस बैच में ऐड किया जाएगा फ़ी पे करके। उसके बाद अगर आप जब वो टेस्ट देना चाहते हैं, पिछला जो फिजिक्स का हमारा गुजर चुका है, तो वो आप व्हाट्सएप जो वो लिंक है उसका, वो मैंने फर्स्ट कमेंट में दे दिया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो आपका ना चले तो आप जब वो पहले उसे कॉपी करके अपनी व्हाट्सएप में पेस्ट कीजिएगा, तब आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपका वो लिंक भी जब वो हो जाएगा। अच्छा, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।